बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं स्कोप ट्रेंड्स होराइजन और आज का मौजू न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरे खित्ते के लिए एक बड़ा ख़तरा बन सकता है। ये कहानी है गिलगित बल्तिस्तान के एक ऐसे सानहे की जो खामोशी से जन्म ले रहा है, और अगर हमने इस पर बरवक्त तवज्जो ना दी तो आने वाले दिनों में ये लाखों लोगों के लिए तबाही की वजह बन सकता है। ये ख़तरा है लैंडस्लाइड से बनने वाली नई झील का। एक ऐसी झील जो बज़ाहिर हसीन नज़र आती है, लेकिन दरअसल ये एक टाइम बम है जो किसी भी वक्त फट सकता है। गिलगित बल्तिस्तान पाकिस्तान का वो खित्ता है जो दुनिया के सबसे बुलंद पहाड़ी सिलसिलों से घिरा हुआ है। हिमालय, कराकरम और हिंदुकश, ये तीन बड़े पहाड़ी सिलसिले यहाँ मिलते हैं। यही वजह है कि ये इलाका दुनिया के सबसे ज़्यादा लैंडस्लाइड, बर्फ़ानी झीलों, ग्लेशियर लेक्स और ज़लज़लों का शिकार रहता है। यहाँ हज़ारों ग्लेशियर्स मौजूद हैं जो आलमी हदत ग्लोबल वार्मिंग की वजह से तेज़ी से पिघल रहे हैं। जब ये बर्फ़ानी पानी नीचे की तरफ बहता है तो किसी रुकावट की वजह से झीलें बन जाती हैं, और जब वो झीलें टूटती हैं तो पूरे देहात, सड़कें और पुल तबाह कर देती हैं। हालिया दिनों में दरियाई ग़ज़र के किनारे पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा अचानक गिर गया। लाखों टन वज़नी मिट्टी और पत्थर दरिया के बहाव के सामने एक दीवार बन गए। नतीजा ये हुआ कि पानी का फितरी रास्ता बंद हो गया। अब पानी इस बंद के नाम है पीछे जमा होना शुरू हो गया और एक नई झील वजूद में आ गई। ये झील हर लम्हा बड़ी हो रही है, लेकिन इसके बंद को देखें तो वो कुदरती तौर पर बना है, यानी इसमें सीमेंट या पत्थर की इंजीनियरिंग शामिल नहीं। इसलिए ख़तरा ये है कि किसी भी वक्त पानी का दबाव इस बंद को तोड़ देगा। अगर ये झील टूटती है तो नीचे वादियों में गाँव के गाँव बह जाएंगे, ज़रखेज़ खेत पानी में डूब जाएंगे, सड़कें और पुल टूट जाएंगे, जिससे इमदादी सरगर्मियां रुक जाएंगी। हत्ता कि बड़े शहरों तक भी पानी के असरात पहुंच सकते हैं। माहिरीन के मुताबिक इस झील का फटना सिर्फ एक कुदरती हादसा नहीं होगा बल्कि एक इंसानी अलमिया भी होगा, क्योंकि लोगों को बरवक्त निकालना और महफूज जगहों पर पहुंचाना एक बहुत बड़ा चैलेंज है। मकामी लोगों का कहना है कि उन्हें हर रात ये खौफ सताता है कि कहीं झील अचानक न टूट जाए। एक बुजुर्ग ने बताया, हमने अपनी ज़िंदगी में कई बार सैलाब देखे हैं, लेकिन इस बार जो हो रहा है वो पहले कभी नहीं देखा। पहाड़ गिरा, पानी रुका, और अब हर लम्हा हमें डर है कि सब कुछ ख़त्म ना हो जाए। एक स्कूल टीचर का कहना था, हमारे बच्चे रात को सो नहीं पाते। वो पूछते हैं कि अब्बू क्या हमारा घर महफूज है, और मेरे पास कोई जवाब नहीं होता। ये खौफ सिर्फ चंद घरों तक महदूद नहीं बल्कि पूरे इलाके में फैल चुका है। NDMA और दीगर इदारों ने हंगामी बुनियादों पर काम शुरू कर दिया है। लोगों को अलर्ट किया जा रहा है। कुछ इलाकों से इनकार की बात भी हो रही है। इंजीनियर्स इस झील का मुआयना कर रहे हैं कि किस तरह पानी के बहाव को कंट्रोल किया जाए, लेकिन सब जानते हैं कि पाकिस्तान के पास इस तरह की बड़ी कुदरती झीलों को संभालने का महदूद तजर्बा है। ये वाक़या हमें याद दिलाता है कि क्लाइमेट चेंज एक हकीकत है। ग्लेशियर्स पहले से तेज़ी से पिघल रहे हैं, बारिशों का पैटर्न बदल रहा है, ज़मीन ज़्यादा गैर मुस्तहकम हो रही है। दुनिया भर में ऐसे कई वाक़यात हुए हैं। नेपाल, चीन और इंडिया में भी लैंडस्लाइड झीलें बनी हैं और वो अचानक फटकर बड़े सानेहात का बायस बनी हैं, लेकिन इन मुल्कों ने साइंसी और टेक्निकल वसाइल इस्तेमाल करके नुकसान कम कर लिया। पाकिस्तान को भी अब इसी रास्ते पर चलना होगा। ये पहली बार नहीं हुआ। 2010 में उन्जा में एक बड़ा लैंडस्लाइड हुआ था जिससे अताबाद झील बनी। पूरा गांव डूब गया, हज़ारों लोग बेघर हो गए। कराकरम हाईवे का एक हिस्सा कई साल तक बंद रहा। आज वो झील एक सियाहती मकाम है, लेकिन इसके पीछे जो इंसानी दुख छुपे हैं वो कभी भुलाए नहीं जा सकते। क्या हमने अताबाद झील से कोई सबक सीखा? क्या हमारी हुकूमत के पास बरवक्त एक्शन प्लान मौजूद है? क्या हमें बैन अल-अक़वामी माहिरीन की मदद नहीं लेनी चाहिए? सबसे बढ़कर क्या अवामी आगाही काफ़ी है कि लोग खुद भी एहतियात करें? नाजरीन, ये झील एक हसीन मंजर भी है और एक ख़तरनाक हकीकत भी। ये हमें ये बता रही है कि कुदरत के साथ खेलने की कीमत कितनी भारी हो सकती है। ये सिर्फ गिलगित बल्तिस्तान का मसला नहीं, ये पाकिस्तान के हर शहरी का मसला है, क्योंकि अगर आज हम खामोश रहे तो कल ये तबाही किसी और खित्ते में दोहराई जा सकती है। नाजरीन, आप क्या समझते हैं? क्या हुकूमत को इस मामले पर फौरी बैन अल-अक़वामी माहिरीन की मदद लेनी चाहिए? क्या हमें अवामी सतह पर इमरजेंसी आगाही मुहिम चलानी चाहिए, या फिर ये मसला भी बाकी मसाइल की तरह फाइलों में दब कर रह जाएगा?
अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर दें। और अगर आप चाहते हैं कि हम पाकिस्तान के हर हॉट इशू पर सच्चाई और तहकीक के साथ रोशनी डालते रहें तो स्कोप ट्रेंड्स होराइजन को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और दुआ करें कि अल्लाह पाक हमारे वतन को हर आफत से महफूज रखे। आमीन।